हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। आपका अगला प्रश्न, सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को दोस्तों सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो दोस्तों देखते हैं, 9 डिग्री चैनल दोस्तों किसको अलग करता है? मिनिकॉय को काला पानी द्वीप से अलग करता है दोस्तों। और दोस्तों 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? कार निकोबार को लिटिल अंडमान द्वीप से अलग करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1.5 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो दोस्तों यह करता है हुवादू होदू होदू माती द्वीप को। ठीक दोस्तों। और दोस्तों 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो दोस्तों ये करता है मिनिकॉय को कैलोई द्वीप से। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें? दोस्तों सबसे पहले आ रहा है 4, उसके बाद दोस्तों 3 आएगा, 1 और 2। तो दोस्तों 4312 किस में आ रहा है? देखते हैं ऑप्शन आप कौन सा आएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन आ रहा है 4312 ऑप्शन ए। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित कौन से शब्द जोड़े गए? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में चावल की खेती होती थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस खनिज का भारत से निर्यात नहीं होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तांबा। आपका अगला प्रश्न, रक्तचाप नापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्फिग्नोमेनोमीटर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीटा कण। आपका अगला प्रश्न, स्थानीय पवन फोन की विशेषताओं का सही क्रम है? तो दोस्तों देखते हैं, यह गर्म है दोस्तों, पहले स्थान पर आएगा, यह गर्म है। वह आर्द्र है, तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है, वह आर्द्र है। और दोस्तों उत्तरी आल्प्स घाटी सामान्यतः इसका प्रवाह क्षेत्र है। दोस्तों यह गलत है इसमें। दोस्तों यह शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली पवन है। तो दोस्तों चौथा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा दोस्तों किस ऑप्शन में आ रहे हैं? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए। दोस्तों पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन ए और दोस्तों ऑप्शन सी दोनों ही इसमें सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 परगना। आपका अगला प्रश्न,
कलिंग युद्ध से अशोक प्रभावित हुआ, इसका पता किससे लगता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिलालेख। आपका अगला प्रश्न, आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक ब्रह्मांडीय वर्ष। आपका अगला प्रश्न, पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिब्बत। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 275 के तहत। आपका अगला प्रश्न, सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंग किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूकंप के कारण। आपका अगला प्रश्न, पादपों की वृद्धि मूलतः किससे प्रभावित होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश और ताप से। आपका अगला प्रश्न, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। आपका अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ट्रिटियम। आपका अगला प्रश्न, गंगा घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खादर मृदा। आपका अगला प्रश्न, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिनियम किससे जुड़ा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक समूह से। आपका अगला प्रश्न, जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तब उस पर निम्नलिखित कौन सा बल कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। आपका अगला प्रश्न, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्लोरो एसीटोफिनोन। आपका अगला प्रश्न, जब दूध को मथा जाता है तो किसके कारण क्रीम अलग हो जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपकेंद्र बल के कारण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोना। आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेजों भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप में समाहित किए गए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी। आपका अगला प्रश्न, कोई राष्ट्र सामान्यतः अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किस लिए करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपने भुगतान अवशेष में हुए घाटे को बदलने के लिए। आपका अगला प्रश्न, प्रथम क्लोड भेड़ का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉली। आपका अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का अस्तित्व में आया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनवरी 1995। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्सिन। आपका अगला प्रश्न, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक सिनेमा घर नामक संग्रहालय का निर्माण किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम.एफ. हुसैन ने। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं सर्वाधिक हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, तेजस क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लड़ाकू विमान। आपका अगला प्रश्न, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवास। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें कथन दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा इसमें सही है। भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया है। तो दोस्तों यह इसमें गलत है, क्योंकि दोस्तों इसमें 76 की नहीं 86वें संविधान संशोधन से किया गया था, वो भी 2002 में दोस्तों, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला इसमें गलत है, निष्कर्ष फर्स्ट। दूसरा देखते हैं दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है यह। आगे देखते हैं दोस्तों, दोस्तों पहला गलत है, दूसरा सही है, इसमें भी देखते हैं आगे।
तो आगे दोस्तों तुम्हारे ये है, इसमें तीसरा निष्कर्ष है, शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समर्थित सूची में सम्मिलित की गई थी। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिकेट से। आपका अगला प्रश्न, माराकना स्टेडियम किस देश में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राजील। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर को। आपका अगला प्रश्न, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैडमिंटन। आपका अगला प्रश्न, सबसे पुरानी रेलवे सुरंग किस रेलवे लाइन पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोकड़। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों इसमें प्लेटफॉर्म वह नहीं है, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म का नाम चेंज हो चुका है। दोस्तों वर्तमान में हुबली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दोस्तों, हुबली। ठीक दोस्तों, पहले गोरखपुर होता था, लेकिन अब हुबली है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विवेक एक्सप्रेस। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरविंद पनगड़िया। आपका अगला प्रश्न, फरवरी 2024 में वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काबो वर्दे। आपका अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के शामिल होने से कुल सदस्यों की संख्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुल 43 सदस्य है। आपका अगला प्रश्न, जनवरी 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।